आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस के एक F-35 लाइटनिंग II को ईरान ने हिट किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है CNN। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर CNN के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देखा जा सकता है और अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CNN बड़े दबे तरीके से कह रहा है कि उनका एक F-35 लाइटनिंग II मारा गया है। हालांकि इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि एयरक्राफ्ट पास के एक एयरबेस में आकर लैंड किया है और पायलट इसमें बच गया है। इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया था और उस वीडियो को अभी हम लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। आइए इन सभी चीजों को एक एक करके एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या हो सकती है। देखिए, यूएस की तरफ से स्टोरी दी जाएगी यूएस पर्सपेक्टिव से और ईरान की तरफ से स्टोरी दी जाएगी ईरानियन पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम लोगों को सारे डेटा पॉइंटर्स समझकर बीच की स्टोरी समझनी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें तीन चीजें दिखाई देंगी। पहला, जो एयरक्राफ्ट इस वीडियो में है वो F-35 लाइटनिंग II ही है। दूसरा, ये वीडियो FLIR का है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक थर्मल कैमरा का व्यू है जो इंफ्रारेड सिग्नेचर के हिसाब से किसी भी एयरक्राफ्ट की इमेज बनाता है। यहाँ पर आपको मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों ही काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई देंगे और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं तीसरा पॉइंट। अगर आप इस वीडियो की ड्यूरेशन देखेंगे तो इसको काफी शानदार तरीके से एडिट किया गया है और जहां पर ये वीडियो खत्म होता है उससे पहले मिसाइल का डेटोनेशन होता है, यानी कि ये वीडियो देखने वाले के ऊपर छोड़ देता है कि आप क्या अज्यूम करना चाहते हैं। अब चलिए CNN की उस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट में पहले कहा गया है कि उनका एक F-35 हिट हुआ है और जिस चीज से हिट हुआ है वो एक ईरानियन फायर है जिसके बारे में और किसी भी तरीके की डिटेल इस आर्टिकल में नहीं दी गई। इस आर्टिकल में यूएस की सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन को कोट किया गया है और कैप्टन टिम हॉकिंस के वर्ड्स हैं कि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को एक मिशन के दौरान ईरान के ऊपर उड़ा रहे थे और इस मिशन के दौरान इस एयरक्राफ्ट को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। एयरक्राफ्ट सेफ्टी के साथ में लैंड कर गया है और इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो ईरान की तरफ से शेयर किया गया है वो मोस्ट लाइकली AI जनरेटेड है और जितने AI जनरेटेड वीडियोस हम लोगों ने इस वॉर के दौरान देखे हैं उतने शायद ही हम लोगों ने पहले कभी देखे थे। इस क्लेम के पीछे लॉजिक है F-35 लाइटनिंग II की ये फोटोग्राफ। आमतौर पर जब भी आप एक F-35 लाइटनिंग II को फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड के साथ में देखते हैं तो एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर आप उस वीडियो के साथ में इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में काफी ब्राइट F-35 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों को दो चीजें और समझनी पड़ेगी। पहला, ये इमेजेस नाइट स्काइज की हैं और कंपैरेटिवली काफी दूर से ली गई। दूसरा, अगर आप यहाँ पर रेंज को समझेंगे तो वो काफी ज्यादा डायनेमिक है। आइए उसको समझते हैं। मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद का 1 सेकंड का वीडियो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेटोनेशन के चलते वहां पर और ज्यादा हीट आई है और डायनेमिक रेंज के चलते सडनली F-35 की जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई है, क्योंकि उससे भी ज्यादा ब्राइट और गर्म कंपोनेंट वहां पर अब मौजूद है। यहाँ पर बात हो रही है मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद में हुए ब्लास्ट की और ब्लास्ट से आई हीट की। अगर आप इस वीडियो को सुपर स्लो करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान की तरफ से ये वीडियो काफी शानदार तरीके से एडिट किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पता चल जाता है कि F-35 हिट सर्वाइव कर गया है। इस स्लो वीडियो से एक चीज और समझ में आती है कि CNN की स्टोरी गलत नहीं है और चांसेस हैं कि यह एयरक्राफ्ट सर्वाइव करने के बाद में एक इमरजेंसी लैंडिंग करता है और क्योंकि एयरक्राफ्ट की बॉडी पर श्रैपनल तो 100% लगे ही होंगे तो एयरक्राफ्ट का बैटल डैमेज असेसमेंट बनता है। क्या यह एयरक्राफ्ट राइट ऑफ किया जाएगा या फिर यह वापस सर्विस में आएगा वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, लॉसेस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होते हैं और आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट में हार्डवेयर लॉस होता है। ऐसे में F-15 का लॉस या F-35 का लॉस वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या ये एयरक्राफ्ट अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।